इंडिया में सरकारी काम का मतलब क्या होता है? देरी यानी डिले, करप्शन, बजट ओवररन्स। अगर सरकार कहती है कि पुल 2 साल में बनेगा, तो हम मान लेते हैं कि 10 साल लगेंगे। लेकिन इंडिया के इतिहास में एक ऐसा सरकारी ऑफिसर आया जिसने इस डेफिनेशन को बदल दिया। अगर उन्होंने कहा कि ट्रेन सुबह 9:02 पर चलेगी, तो ट्रेन 9:02 पर ही चली। उन्होंने पॉलिटिशियंस को अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। उन्होंने सरकार के चेक वापस कर दिए क्योंकि प्रोजेक्ट बजट से कम में खत्म हो गया था। लोग उन्हें मेट्रो मैन कहते हैं, लेकिन उनकी असली उपलब्धि मेट्रो नहीं है। उनकी असली उपलब्धि है कोंकण रेलवे, एक ऐसा रास्ता जहां पहाड़, दलदल और नदियां थीं, लेकिन रास्ता नहीं था। उन्होंने वहां लोहे की पटरियां बिछा दी। उनका नाम है ई श्रीधरन। ये कहानी एक इंजीनियर की है जिसने इंडिया को सिखाया कि टाइम इज मनी। पार्ट 1, द इम्पॉसिबल डेडलाइन, 1932 टू 1964। चैप्टर 1, द पाम्बन ब्रिज मिरेकल। दिसंबर 1964, तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक भयंकर साइक्लोन आया। समुंदर में बनी पाम्बन ब्रिज, जो इंडिया को रामेश्वरम आइलैंड से जोड़ती थी, बुरी तरह टूट गई। 126 लोग ट्रेन समेत समुद्र में बह गए। ये ब्रिज अंग्रेजों ने बनाई थी। रेलवेज ने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाया। सबने कहा, इसे ठीक करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। रामेश्वरम का संपर्क देश से टूट चुका था। रेलवे बोर्ड ने एक 32 साल के यंग इंजीनियर को बुलाया, ई श्रीधरन। बोर्ड ने कहा, हमें ये ब्रिज 3 महीने में चाहिए। श्रीधरन वहां गए। उन्होंने टूटे हुए ब्रिज को देखा। उन्होंने कहा, मैं 3 महीने में नहीं करूंगा। ऑफिसर्स गुस्सा हो गए। श्रीधरन ने कहा, मैं इसे 46 दिनों में करूंगा। चैप्टर 2, द मिस्त्री स्ट्रैटेजी। श्रीधरन ने कोई नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं की। उन्होंने वहां के लोकल मछुआरों यानी फिशरमैन और खलासियों से बात की। उन्होंने समुंदर के नीचे से पुराने गर्डर्स ढूंढे। उन्होंने दिन रात काम किया। ठीक 46 दिन बाद ट्रेन पाम्बन ब्रिज पर दौड़ रही थी। रेलवे मिनिस्टर हैरान रह गए। उन्होंने श्रीधरन को तुरंत अवार्ड दिया। ये इंडिया को पहला संकेत था कि एक नया हीरो आ गया है। पार्ट 2, द सिटी ऑफ जॉयज नाइटमेयर, 1970s टू 1975। चैप्टर 3, कैलकाटा मेट्रो। 1970s में इंडिया ने डिसाइड किया कि कोलकाता में मेट्रो बनेगी, इंडिया की पहली मेट्रो। श्रीधरन को डेप्यूटी चीफ इंजीनियर बनाया गया। लेकिन कोलकाता में मेट्रो बनाना नरक जैसा था। शहर के नीचे कीचड़ था, ऊपर पुरानी बिल्डिंग्स थीं जो कभी भी गिर सकती थीं। श्रीधरन ने कट एंड कवर मेथड यूज किया। सड़क खोदो, टनल बनाओ और फिर सड़क भर दो। लेकिन पॉलिटिक्स खराब थी। हर रोज स्ट्राइक होती थी, फंड्स नहीं मिलते थे। श्रीधरन ने वहां इंजीनियरिंग से ज्यादा पेशेंस सीखा। कोलकाता मेट्रो बनने में 20 साल लग गए। श्रीधरन ने कसम खाई कि अगर मुझे कभी दोबारा मौका मिला तो मैं पॉलिटिशियंस को प्रोजेक्ट के पास भटकने भी नहीं दूंगा। पार्ट 3, द मैग्नम ओपस, कोंकण रेलवे, 1990 टू 1998। चैप्टर 4, द मिसिंग लिंक। इंडिया के मैप पर देखिए। मुंबई से केरला जाने के लिए ट्रेन को पूरा इंडिया घूमकर जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि बीच में वेस्टर्न घाट्स थे, सह्याद्री के पहाड़, गहरी खाइयां, तेज नदियां। अंग्रेजों ने भी यहां रेलवे लाइन बनाने से मना कर दिया था। उन्होंने सर्वे में लिखा था, इम्पॉसिबल टेरेन। 1990 में रेलवे मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने श्रीधरन को बुलाया। श्रीधरन रिटायर होने वाले थे। फर्नांडिस ने कहा, हमें कोंकण रेलवे बनानी है, क्या आप करेंगे? श्रीधरन ने कहा, मैं करूंगा, लेकिन मेरी शर्तें हैं। 1, मुझे पूरी आज़ादी चाहिए। 2, कोई मिनिस्ट्री इंटरफेरेंस नहीं करेगा। 3, मैं अपने लोग खुद चुनूंगा। चैप्टर 5, 760 किलोमीटर्स ऑफ हेल। प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 760 किलोमीटर्स। इस रास्ते में क्या था? 2000 ब्रिजेस, 91 टनल्स। श्रीधरन के इंजीनियर्स ने पहाड़ों को काटना शुरू किया, लेकिन पहाड़ लड़ाई कर रहे थे। टनल खोदते थे, पानी भर जाता था, मिट्टी गिर जाती थी। कई बार इंजीनियर्स की मौत हुई। मीडिया ने कहा, यह प्रोजेक्ट कभी खत्म नहीं होगा, ये पैसा बर्बादी है। चैप्टर 6, पनवल नदी वायाडक्ट। सबसे बड़ा चैलेंज था पनवल नदी। यहाँ दो पहाड़ों के बीच में एक गहरी खाई थी। श्रीधरन को वहाँ एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज यानी वायाडक्ट बनाना था, कुतुब मीनार से भी ऊंचा। उन्होंने एक नई टेक्निक यूज की, इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग। उन्होंने ब्रिज के हिस्से जमीन पर बनाए और फिर हाइड्रोलिक जैक से उन्हें हवा में धक्का दिया। ये देखने के लिए गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। जब वो ब्रिज जुड़ा तो वो इंजीनियरिंग का चमत्कार था। चैप्टर 7, द फाइनल डेडलाइन। 7 साल की मेहनत के बाद 26 जनवरी 1998 पहली ट्रेन मुंबई से निकली और मैंगलोर पहुंची।
जो सफ़र पहले 40 घंटे का था वो अब 15 घंटे का रह गया था। श्रीधरन ने पहाड़ों को हरा दिया था। कोंकण रेलवे आज भी दुनिया के सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। पार्ट 4 द दिल्ली मेट्रो रेवोल्यूशन 1998 टू 2012। चैप्टर 8 द जंगल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कोंकण रेलवे खत्म होते ही दिल्ली सरकार ने उन्हें बुला लिया। दिल्ली में ट्रैफिक से लोग मर रहे हैं, हमें मेट्रो चाहिए। दिल्ली कोलकाता नहीं था, दिल्ली पावर सेंटर था। यहाँ हर तीसरा आदमी वीआईपी था। श्रीधरन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले कहा, मैं डीएमआरसी का बॉस रहूंगा, कोई मंत्री मुझे फोन नहीं करेगा सिफारिश के लिए। चैप्टर 9 द जापानीज क्लॉक। श्रीधरन ने जापान से लोन लिया, जेआईसीए से। उन्होंने एक कल्चर बनाया, रिवर्स क्लॉक। हर कंस्ट्रक्शन साइट पर एक उल्टी घड़ी यानी काउंटडाउन टाइमर लगी होती थी। प्रोजेक्ट खत्म होने में 350 दिन बचे हैं। अगर एक दिन भी काम रुकता तो इंजीनियर्स को जवाब देना पड़ता। एक फेमस चैप्टर 6 पनवल नदी वायोडक्ट। सबसे बड़ा चैलेंज था पनवल नदी। यहाँ दो पहाड़ों के बीच में एक गहरी खाई थी। श्रीधरन को वहाँ एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज यानी वायाडक्ट बनाना था, कुतुब मीनार से भी ऊंचा। उन्होंने एक नई टेक्निक यूज़ की, इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग। उन्होंने ब्रिज के हिस्से ज़मीन पर बनाए और फिर हाइड्रोलिक जैक से उन्हें हवा में धक्का दिया। ये देखने के लिए गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। जब वो ब्रिज जुड़ा तो वो इंजीनियरिंग का चमत्कार था। चैप्टर 7 द फाइनल डेडलाइन। 7 साल की मेहनत के बाद 26 जनवरी 1998 पहली ट्रेन मुंबई से निकली और मैंगलोर पहुंची। जो सफ़र पहले 40 घंटे का था वो अब 15 घंटे का रह गया था। श्रीधरन ने पहाड़ों को हरा दिया था। कोंकण रेलवे आज भी दुनिया के सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। पार्ट 4 द दिल्ली मेट्रो रेवोल्यूशन 1998 टू 2012। चैप्टर 8 द जंगल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कोंकण रेलवे खत्म होते ही दिल्ली सरकार ने उन्हें बुला लिया। दिल्ली में ट्रैफिक से लोग मर रहे हैं, हमें मेट्रो चाहिए। दिल्ली कोलकाता नहीं था, दिल्ली पावर सेंटर था। यहाँ हर तीसरा आदमी वीआईपी था। श्रीधरन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले कहा, मैं डीएमआरसी का बॉस रहूंगा, कोई मंत्री मुझे फोन नहीं करेगा सिफारिश के लिए। चैप्टर 9 द जापानीज क्लॉक। श्रीधरन ने जापान से लोन लिया, जेआईसीए से। उन्होंने एक कल्चर बनाया, रिवर्स क्लॉक। हर कंस्ट्रक्शन साइट पर एक उल्टी घड़ी यानी काउंटडाउन टाइमर लगी होती थी। प्रोजेक्ट खत्म होने में 350 दिन बचे हैं। अगर एक दिन भी काम रुकता तो इंजीनियर्स को जवाब देना पड़ता। एक फेमस किस्सा है, एक बार श्रीधरन साइट पर गए। उन्होंने देखा कि एक सीनियर इंजीनियर 5 मिनट लेट आया। श्रीधरन ने कुछ नहीं कहा, बस अगली मीटिंग में उस इंजीनियर की कुर्सी वहां नहीं थी। मैसेज क्लियर था, डीएमआरसी में लेट आना मना है। चैप्टर 10 टेमिंग द कैपिटल। दिल्ली में मेट्रो बनाना मुश्किल था। चांदनी चौक जैसी जगह जहां पैर रखने की जगह नहीं है, वहां नीचे टनल खोदनी थी। चावरी बाजार स्टेशन जो जमीन से 30 मीटर नीचे है, बनाना था। श्रीधरन ने टनल बोरिंग मशीन्स यूज की। लोगों को पता भी नहीं चला कि उनके घर के नीचे ट्रेन की पटरी बिछ गई। 25 दिसंबर 2002 पहली मेट्रो चली शाहदरा से तिसहजारी। श्रीधरन ने टिकट खरीदा और आम आदमी की तरह सफ़र किया। उन्होंने प्रोजेक्ट बजट से कम में और टाइम से पहले ख़त्म किया। सरकार ने उन्हें चेक दिया बोनस का। श्रीधरन ने वो चेक वापस कर दिया और कहा, इससे मेट्रो का लोन चुका दीजिए। पार्ट 5 द सन्यासी इंजीनियर 2012 टू प्रेजेंट। चैप्टर 11 द वैल्यूज़। श्रीधरन की सक्सेस का राज क्या था? वो सुबह 4 बजे उठते हैं, योगा करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं। उनके ऑफिस में एसी नहीं होता था जब तक ज़रूरत ना हो। उन्होंने कभी सरकारी गाड़ी का पर्सनल यूज़ नहीं किया। जब उनकी बेटी की शादी थी तो उन्होंने शादी का कार्ड अपनी पॉकेट मनी से छपवाया, डीएमआरसी के पैसे से नहीं। चैप्टर 12 द लेगेसी। आज इंडिया के हर शहर में मेट्रो बन रही है। बेंगलोर, चेन्नई, कोच्चि, लखनऊ, हर जगह श्रीधरन का ब्लूप्रिंट यूज़ होता है। उन्होंने प्रूव किया कि इंडिया में भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। उन्होंने सिर्फ लोहा और सीमेंट नहीं जोड़ा, उन्होंने इंडिया को सेल्फ रिस्पेक्ट दी। उन्होंने दिखाया कि हम अंग्रेज़ों या जापान से पीछे नहीं हैं। कंक्लूजन द ब्रिज बिल्डर। ई श्रीधरन आज 90+ हैं। वो अभी भी एक्टिव हैं, अभी भी प्रोजेक्ट्स पर एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने बस वही किया जो एक इंजीनियर को करना चाहिए, देश को बनाना। लोग मंदिर और मस्जिद बनाते हैं, लेकिन श्रीधरन ने वो पुल यानी ब्रिजेस बनाए जो लोगों को अपनों से मिलाते हैं। वो असली नेशन बिल्डर हैं।
उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो और इरादा पक्का हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। कीप बिल्डिंग। जय हिंद।